नमस्ते दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम्स बस पास करना और उसमें टॉप करना, इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी आम तैयारी को बिल्कुल टॉपर लेवल की तैयारी में बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर सफलता का ये असली ढांचा दिखता कैसा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा मिथ यही तोड़ देते हैं। आपने सुना होगा ना कि टॉपर्स तो पैदाइशी जीनियस होते हैं। बिल्कुल गलत। असली टॉपर सीक्रेट ये है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। मतलब अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत है ना, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी सो कॉल्ड जीनियस को हरा सकते हैं। रॉ इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है डेली की आदत। ये तैयारी एक दिन की रेस नहीं है दोस्तों, ये एक लंबा मैराथन है। तो इस मैराथन को पूरा कैसे करें? हमने इस पूरे प्रोसेस को 5 क्लियर एक्शनेबल फेजेस में बांट दिया है। शुरुआत करेंगे फाउंडेशन यानी सिलेबस और किताबों से, फिर एग्जीक्यूशन और आंसर राइटिंग देखेंगे, उसके बाद रिवीजन और आखिर में सबसे जरूरी एक टॉपर का माइंडसेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, जो है हमारा फाउंडेशन यानी सिलेबस और बुक्स। देखिए, बिना रास्ता जाने दौड़ना बेवकूफ़ी है, राइट? एक टॉपर कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाता। सबसे पहला स्टेप है अपने सिलेबस को एक एक लाइन पढ़ना, पर इतना ही काफी नहीं है। असली गेम चेंजर होता है पिछले 5 से 10 साल के बिहार बोर्ड के पेपर्स को उठाना और उन्हें सॉल्व करना। जब आप उन टॉपिक्स को मार्क करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि बोर्ड का असली फोकस कहाँ है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी आधी मेहनत वहीं बचा लेती है। अब आते हैं मटेरियल्स पर। सही किताबों का चुनाव लिटरली सबसे अहम है। देखिए, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो आपका प्राइमरी वेपन है। इनकी एक एक लाइन क्रूशियल है, क्योंकि एग्जाम में आंसर्स इन्हीं के बेस पर चेक होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाहर की गाइड्स का क्या करें? उन्हें आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पर स्ट्रिक्टली सिर्फ एक रेफरेंस के रूप में। मास्टरी तो आपको अपनी प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स पर ही करनी होगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ओके, फाउंडेशन सेट हो गया। अब आते हैं फेज 2 पर, यानी एग्जीक्यूशन, जिसमें आता है आपका डेली रूटीन। प्लान्स तो सब बनाते हैं, पर एग्जीक्यूट कितने लोग करते हैं? एक टॉपर लेवल की तैयारी मांगती है दिन के 8 से 10 घंटे का सॉलिड डिसिप्लिन, और इसका डिवीजन भी बहुत स्मार्ट होना चाहिए। जैसे करीब 4 घंटे थ्योरी के लिए, 3 घंटे न्यूमेरिकल्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद 2 घंटे स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व रखें, और बचा हुआ 1 घंटा वो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये एक फिक्स्ड डेली इंजन है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए इस इंजन का रोज चलना बेहद जरूरी है। अब पढ़ते वक्त कुछ सब्जेक्ट्स तो डर पैदा करते ही हैं, है ना? तो उन्हें हैंडल कैसे करें? सिंपल सा रूल है, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डरावना लगे उसे दिन की शुरुआत में सबसे पहले निपटा लें, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर कोई डाउट आए तो उसे टाले मत, तुरंत अपने टीचर से क्लियर करें। और हाँ, आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का जमाना है। यूट्यूब लेक्चर्स का थोड़ा स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल कीजिए, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। मूविंग ऑन टू फेज 3, प्रेजेंटेशन, जिसे हम आंसर राइटिंग मास्टरी भी कहते हैं। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, आपके दिमाग में कितनी भी नॉलेज क्यों न हो, एग्जामिनर को सिर्फ वो दिखता है जो आपकी कॉपी में लिखा है। इसलिए जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक परफेक्ट आंसर के 4 पिलर्स होते हैं। पहला, लंबे लंबे पैराग्राफ्स भूल जाइए, आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। दूसरा, क्लियर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज कीजिए ताकि एग्जामिनर को पॉइंट्स ढूंढने ना पड़े। तीसरा, जहां भी हो सके डायग्राम जरूर बनाएं। ट्रस्ट मी, एक छोटा सा डायग्राम 1000 शब्दों से बेहतर काम करता है। और चौथा, अपनी प्रेजेंटेशन को नीट और क्लीन रखें। यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं फेज 4, टेस्टिंग, जिसमें हम रिवीजन और मॉक्स की बात करेंगे। आपकी सारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब एग्जाम के दिन आपको सब कुछ याद रहे, और इसके लिए लगती है एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। शुरुआत से ही ना अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज की एक अलग लिस्ट बनाते चलिए। फिर आता है मल्टीपल रिवीजन्स का समय। देखिए, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार, जी हाँ, 3 बार रिवीजन करना कंपल्सरी है। ये बार बार का रिवीजन ही है जो इन्फॉर्मेशन को आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देता है।
और हाँ, सिर्फ रिवीजन काफ़ी नहीं है। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर्स उठाइए और उन्हें स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रियल एग्जाम हॉल में बैठे हो। और टेस्ट देने के बाद एक सबसे अहम कदम आता है डीप सेल्फ एनालिसिस। अपनी गलतियों को खुद पकड़िए और समझिए। अगर आप अपनी गलतियां घर पर ही पहचान लेंगे तो गारंटी है कि वो फाइनल एग्जाम हॉल में कभी रिपीट नहीं होंगी। फाइनली हम आते हैं फेज 5 पर, द फाइनल एलिमेंट, माइंडसेट और हेल्थ। आप इन चीजों को एक छत की तरह देखिए जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को संभाले हुए हैं। आपका शरीर और दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसे लगातार मेंटेनेंस चाहिए। अपने दिमाग को भारी स्टडी सेशंस के लिए चार्ज रखने के लिए रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। जंक फूड को लिमिट कीजिए क्योंकि वो सिर्फ आलस बढ़ाता है। और इन सब के ऊपर है आपका खुद पर विश्वास। ये साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। खुद से कहिए, मैं टॉपर बन सकता हूँ। एक सकारात्मक और मजबूत माइंडसेट ना आपकी आधी जीत पहले ही तय कर देता है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यही आता है, इंटेलिजेंस भले ही एक तोहफा हो, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखना वो एक चॉइस है। तो आज एक एस्पिरेंट के तौर पर क्या चुनेंगे, कंसिस्टेंसी या फिर सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस के भरोसे बैठे रहना? आपका आज का चुनाव ही आपके आने वाले रिजल्ट्स की कहानी लिखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी का ये स्टेप बाय स्टेप ढांचा आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।